खुद 72 दिन शहीद स्मारक पे रुकी थी। आज बहुत दुख होता है इस चीज का। हमें लॉलीपॉप थमाती है और देती है कि चूसते रहो, अगले दिन फिर आ जाना। तो इस तरह का लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम कोई बड़े परिवार से नहीं है सर। अगर बड़े परिवार से होते तो आज हम इस तरह से आंदोलन में नहीं होते। भजनलाल सरकार, जब सरकार गवर्नमेंट चेंज हुई, जब भजनलाल सरकार ने बिना शपथ बिना कुछ किए सबसे पहले राजीव गांधी युवा मित्र नाम होने के कारण से हटा दिया गया। और उसमें हमारे 8 युवा मित्रों ने मतलब आत्महत्या कर ली अवसाद में आके। लेकिन इन्होंने सत्ता में आते ही 5000 युवा बेरोजगार कर दिए इन्होंने, और आज वो दर दर की ठोकरें खा के डोल रहे हैं। घर सर बहुत मुश्किल हो रहा, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग की दवाई, और इतने परेशान हो रहे हद से ज़्यादा, और ऊपर से महंगाई। और सर अभी तो हम सरकार को यही बोलते हैं कि सही नाम बदलो, काम बदलो, लेकिन बेरोजगार मत करो। हमारी ये स्थिति है कि बीमारी से भी बड़ी बीमारी होती है बेरोजगारी। सरकार चाहती है कि रख लेती है, सरकार नहीं चाहती तो वो हटा देती है। मैं फ़िलहाल जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्कल पर हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में राजीव गांधी युवा मित्र नौकरी की बहाली की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या के अंदर जयपुर के, राजस्थान के अलग अलग कोने से 5000 युवा मित्र फ़िलहाल जयपुर पहुँचे हैं और कुछ यहाँ कलेक्ट्रेट सर्कल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि वास्तविकता में इनकी क्या समस्याएं हैं, इनको कब नौकरी से निकाला गया, कब लगाया गया और किन शर्तों के साथ लगाया गया था। सर क्या नाम है सर? रोहित नैनावत। क्या नाम है? रोहित नैनावत रोहित जी। कहाँ से हो आप? कोटपुतली बहरोड से कोटपुतली। जी। आपको नौकरी पर लगाया गया था? जी, जब गहलोत सरकार में 2 साल नौकरी किया था हमने। फिर जब भजनलाल सरकार, जब सरकार गवर्नमेंट चेंज हुई, जब भजनलाल सरकार ने बिना शपथ बिना कुछ किए सबसे पहले राजीव गांधी युवा मित्र नाम होने के कारण से हटा दिया गया, राजीव गांधी के नाम से ओनली। जबकि हम जो गवर्नमेंट की योजनाएं थी उनको जो उस व्यक्ति तक पहुंचाते थे, जो मतलब अंतिम छोर पे जो व्यक्ति रहता था, जिसके पास कोई साधन नहीं था, उसमें हम गांव घर घर जाते थे, डोर टू डोर सर्वे करके उस व्यक्ति को जो भी योजना का जो लाभार्थी होता था उसको उस योजना का लाभ दिलवाते थे हम, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे वो स्टेट की योजना हो। लेकिन एक राजीव गांधी युवा मित्र होने के कारण हमें हटा दिया गया। कितना मेहनत मिलता था? सर हमें 17,500 रुपये मिलते थे, 17,500 रुपये। आपने हटाया कब था? इस सरकार ने हटाया कब हटाया? जब सरकार चेंज हुई थी उसी टाइम हटा दिया, जब सरकार का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, उससे पहले 25 दिसंबर को हटा दिया था। अच्छा, क्या 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 हटाया था? कुछ नोटिस मिला आप लोगों को? नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हम बस ये मैसेज मिला कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं, नहीं तो कोई विभाग से कोई नोटिस था, वो बस राजनीतिक द्वेषपूर्ण। किस विभाग के अधीन नौकरी कर रहे थे आप? क्या सर? किस विभाग के अधीन थे आप? स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स जी। क्या नाम है सर? कहाँ से हो? धनराज मेरा नाम है, बूंदी से हूँ सर मैं। कितने साल नौकरी करी आपने? मैं दूसरी भर्ती में हुआ था, मैंने 4 महीने तक नौकरी की थी। और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का हम गांव में, मेरा थालेड़ा ब्लॉक में जानकारी देते थे, घर घर जाके उनको, जिनको जानकारी नहीं होती थी उनको जानकारी देते थे, और जो पात्र व्यक्ति थे ना उनको उस योजनाओं का लाभ पहुंचाते थे। हाँ, सांख्यिकी और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में हम काम करते थे। क्या मिलता था? 17,500 रुपये मिलते थे हम। जब नौकरी से हटाया गया तो क्या 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 हटाया? हमें एक मैसेज आया कि आपकी सेवा को समाप्त कर दिया जाता है, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आप लोगों ने किस प्रकार से संघर्ष किया? कहाँ कहाँ गए आप लोग? हम सबसे पहले शहीद स्मारक पर 72 दिन तक वहाँ पर हमने धरना दिया, और उसमें हमारे 8 युवा मित्रों ने मतलब आत्महत्या कर ली अवसाद में आके। और अभी सभी संभागों में हम हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये लास्ट का जयपुर में हल्ला बोल प्रदर्शन है। और सरकार से, हम भजनलाल सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें हमारे नाम से कोई आपत्ति है तो हमें दूसरे नाम से हमारा नौकरी वापस दो। क्या नाम है भैया? कहाँ से हो? सर मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो जैसा कि यानी ये राजीव गांधी युवा मित्र 2 पार्टों में वैकेंसी हुई थी सर। तो हम पुराने हैं तो 2 साल से लगे हुए हैं। हमने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी जो योजना है उन्हें आम जन तक पहुंचाने का काम किया था, तो ना कि हमने कोई पार्टी का काम किया। भैया हमें अब ये सरकार आते ही यानी जब तक शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ उससे पहले हमें यानी अपनी नौकरी से बर्खास्त कर दिया, यानी राजीव गांधी युवा मित्र टैग के कारण।
और कुछ नहीं। और हमने कोई किसी प्रकार की कोई अपने राजनीतिक भावना से कोई काम नहीं किया। हमने तो जो भी सरकार ने काम दिया, केंद्र और राज्य सरकार ने, तो हमने उनको घर घर तक, जो गरीब असक्षम थे उनको घर पे जाके योजनाओं का लाभ दिलवाया है। और हमने 2 साल यही काम किए है। और बस अब नए साल में हमें यानी सरकार ने आते ही हमें ये तोहफा दिया है। और हम 72 दिनों तक अपने रोजगार के लिए सही मार्ग पर संघर्ष किया है। भूखे प्यासे, आंधी तूफान, जो भी अपने मौसम है उसका वहन करते हुए हमने वहाँ धरना दिया, पर फिर भी हमारे सरकार ने सुध नहीं ली। और अंत में अब वहाँ से हमें आश्वासन मिला भी, लास्ट में हमने यानी दुखी मन से हमें हमारे काफ़ी साथी हैं जो टंकी पे चढ़ गए भाई। 72 दिन तक हमारी सुध नहीं ली, तो बाद में टंकी पे चढ़े। तो सरकार से हमें 1 दिन टंकी पे रहे थे, तो सरकार से हमें ये आश्वासन मिला भी अब आप आगे अटल प्रेरक भर्ती आ रही है, तो उसमें आपको सबसे प्राथमिकता यानी 11,000 की भर्ती आ रही है, 5,000 आपको लगाएंगे। पर वो हम इसी कारण टंकी से उतरे थे। तो उसके बाद में सरकार ने कोई हमारा सुध नहीं ली है। तो अब उसके बाद में हमने प्रत्येक संभाग में हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। अब अंत यानी 7 संभाग में, 6 संभाग में कर लिए। आज हमारा 7वां संभाग जयपुर मुख्यालय पर है, तो यहाँ भी हम हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में यानी मुख्यालय जाके हम ज्ञापन देंगे। तो क्या नाम है सर, कहाँ से? सर मेरा नाम राम बाबू, भरतपुर जिले डीग जिले से। कहाँ से? डीग जिले से। डीग? भरतपुर, सीएम साहब के। सीएम साहब के वहाँ से? हाँ। कितने साल से संघर्ष कर रहे हो? 3 ये साल? 3 साल हो गए। क्या लोग आश्वासन दे रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं? ये आश्वासन, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसी चर्चा नहीं करके युवा मित्रों को नौकरी दे सकते हैं। ये वैसे कागजों में खाना पूर्ति करते कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, और लेकिन इन्होंने सत्ता में आते ही 5,000 युवा बेरोजगार कर दिए इन्होंने। और आज वो दर दर की ठोकरें खा के डोल रहे हैं, और ना उनको ना कोई प्राइवेट रोजगार मिल रहा है, और जॉब ना सरकार सुन रही। जबकि हमारे बीजेपी के कई नेताओं ने भजन लाल से भी आश्वासन किया कि युवा मित्रों को बहाल करें। और जवाहर सिंह बेड़ो मंत्री जी हैं, उन्होंने भी वो डिजाइन लिख के भी दी थी उन्होंने। ये नौकरी मैडम क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से आप लोगों को हटाया गया, ये नौकरी संविदा पर थी कि किस तरीके से? सर हम इंटर्नशिप पे लगे हुए थे। अच्छा। हाँ सर। घर कैसे चल रहा है आप लोगों को? घर सर बहुत मुश्किल हो रहा, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग की दवाई, और इतने परेशान हो रहे हद से ज़्यादा, और ऊपर से महंगाई, सबकी वजह से हम परेशान हो रहे। सरकार अभी तक सुन ही नहीं रही है सर। क्या मेहनत मिलता था? 17,500 मिलते थे। और सर अभी तो हम सरकार को यही बोलते हैं कि बस नाम बदलो, काम बदलो, लेकिन बेरोजगार मत करो। हमारी ये स्थिति है कि बीमारी से भी बड़ी बीमारी होती है बेरोजगारी। क्या कहेंगे आप, कैसे हटाया गया सरकार की ओर से, अब तक सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? हाँ, तो सरकार क्या कर रही है? जब भी हम मंत्री विधायकों से मिलते हैं और एक हमें लॉलीपॉप थमाती है और देती है कि चूसते रहो, अगले दिन फिर आ जाना। तो इस तरह का लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम कोई बच्चे नहीं हैं जो लॉलीपॉप के जरिए मतलब मिठास में घुल के इस तरह से हम बैठ जाएंगे। हमें रोजगार चाहिए। हमारे भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, हम घर परिवार छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं। 3 साल हो गए हमें। मैं खुद 72 दिन शहीद स्मारक पे रुकी थी। आज बहुत दुख होता है इस चीज़ का कि हमने घर परिवार में मतलब पढ़ाई पर खर्चा किया, उसके बाद में यहाँ पे रुक के हमने खर्चा किया। हम कोई बड़े परिवार से नहीं है सर। अगर बड़े परिवार से होते तो आज हम इस तरह से आंदोलन में नहीं होते। हम गरीब परिवार से हैं, किसान मजदूर के बेटे हैं। तो इस तरह से हमारे साथ में सरकार ने एक छलावा किया है, और इस छलावे को हम सहन नहीं करेंगे। हमें 3 साल हो गए, 3 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और मानसिक दबाव में आके हमारे 8 युवा मित्र भाई जो थे वो शहीद हो चुके हैं। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से कि चाहे सरकार तो आती जाती रहती है, सरकार 2 साल बाद में बदल जाएगी। तो हमने 3 साल हो गए संघर्ष करते हुए, आगे भी हम संघर्ष करेंगे, 2 साल और करेंगे। उसके बाद में आने वाली सरकार से भी हम लड़ाई लड़ेंगे। हम सरकार से तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमें हमारा रोजगार वापस नहीं मिल जाता। ये हमारे पेट का सवाल है, और पेट के सवाल के लिए वो कहते हैं ना कि मरता क्या कुछ नहीं करता, तो हम वो हैं। क्योंकि हम न तो इधर के रहे न इधर के रहे। हम जिस समय लगे थे उस समय हम खुद तैयारी में थे
तैयारी कर रहे थे। मैं खुद BSTC की तैयारी कर रही थी। उसके बाद में 2 साल इधर गुजर गए। आप तो जानते हैं 2 साल इधर निकल जाने के बाद में क्या होता है। तो हमारा उधर भी भविष्य चौपट हो गया, इधर भी चौपट हो गया। तो हम इस तरह से तो हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे। हमने संघर्ष का रास्ता चुना। भैया, ये जो आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिला था उसमें नौकरी में शर्तें क्या क्या थी और क्यों हटा दिया गया? ऐसे क्यों किसी को हटाया नहीं जा सकता है? क्या ऐसा क्या था? सर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी जी। अच्छा, प्रावधान ये था कि कभी भी हटा दिया जाता है। कभी भी हटाया जा सकता है? हाँ, 6 महीने की 1 साल की ट्रेनिंग होती है। हाँ। उसी बाद में कहीं सरकार चाहती है कि रख लेती है, सरकार नहीं चाहती तो वो हटा देती है। अच्छा। तो मेरे कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी साहब ने राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से रखी वैकेंसी, और उसमें IAS श्री नवीन जैन साहब ने के माध्यम से इनकी ट्रेनिंग हुई है, उनके माध्यम से इंटरव्यू हुआ है, कुछ हमारे लिखित में एग्ज़ाम भी हुई थी, उनके आधार पर हमारे को नियुक्ति दी गई थी। और लक्ष्य था, पूर्व मुख्यमंत्री के साहब का लक्ष्य था कि हर घर में, हर डाणी में, हर गांव में जाके और सरकारी जन कल्याण योजनाएं की योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। ठीक है। मैं जब 2023-22 में गया था तो गांव में लोगों की कहते सर ये काम ये करवाना है, सर ये काम करवाना है। मैंने उन लोगों को ये बताई कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की तरफ से कि आपको 25 लाख की लाभ मिलेगा, चाहे किडनी हो चाहे ट्रांसफर हो, उसमें योजनाओं की जानकारी थी। और दुखंडा के लिए 10 लाख भी मिलेगा। तो लोग ये सोचे यार ये वास्तव में योजना है। बर्थ पेंसिल है, विकलांग पेंसिल है, विधवा पेंसिल है, अदरवाइज पालनहार है। सर मैंने भी 3 ऑपरेशन करवाया है चिरंजीवी में। जा के मैंने गरीब बंदे थे उनके पास में पैसे बताइए कि कितने युवा मित्र राजस्थान सरकार ने लगाए थे उस समय? सर फर्स्ट में सर 2500 लगे थे, फिर बाद में 3 महीने बाद में औजूद 2500 लिए, तो 5 कुल मिला के 5000 हुई है। तो 5000 में सर हमारे भैया तो 8 लोग तो खत्म हो गए, 3 तो हार्ट अटैक से हुआ था। वो जो 72 दिन तक शहीद स्मारक पर संघर्ष चला था, 72 दिन चले थे। 72 दिन चला था, उसमें किसी ने आपको कुछ सहमति दी तब आपने धरना खत्म किया? सर आश्वासन दिए थे सर, ले लो। किसने दिया आश्वासन? सर मुख्यमंत्री सचिव साहब ने। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का पर्ची आई थी तभी वो आदेश दे दिया था कि उनको आश्वासन दे के उनको वो बाद में बुला लेना। तो हमारे को बुलाया नहीं। सर आप बताओ पेट लात कुन में हमारी सर हमारे गरीब की। ये राजीव गांधी मित्रों का दर्द है कि जब सरकार 2022 में इन लोगों को अपॉइंट करती है, 2500 लोगों को, और इन लोगों ने अच्छा काम किया कि केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की एक जिम्मेवारी इनके कंधों पर थी, जो इन्होंने बखूबी निभाई। 2023 में सरकार बदल जाती है दिसंबर आते आते, और उसके बाद जैसे ही सरकार बदलती है तो इन सभी लोगों को एक झटके में नौकरी से निकाल दिया जाता है। 17,500 रुपये का मेहनताना इनको हर महीने मिलता था, लेकिन उसके बाद इन्होंने 72 दिनों तक शहीद स्मारक पर संघर्ष किया। उस संघर्ष में इनको ये आश्वासन मिला कि हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, तो उन्होंने अपना धरना खत्म किया। आज वर्तमान सरकार को 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अब तक राजीव गांधी मित्रों की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि पूरे राजीव गांधी मित्र पूरे प्रदेश से अब जयपुर में जमा होने शुरू हुए हैं, तो क्या परिणाम निकलता है या सरकार इस पर फिर से क्या सोचती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।